इवनिंग बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और भांजी पर जानलेवा हमला, फैक्ट्री परिसर में मची अफरा तफरी। नीमच में घरेलू विवाद बना मौत की वजह, महिला की मौत के बाद समाज में उबाल। नीमच में चोरों का आतंक, बगीचा नंबर 17 में सूना मकान बना निशाना। कंचनबाई मेघवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग, मेघवाल समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सांसद सुधीर गुप्ता और मुख्यमंत्री मोहन यादव की सक्रियता, मधुमक्खी के हमले में मृतक कंचनबाई मेघवाल के परिवार को मिली आर्थिक और शैक्षिक मदद। मंदसौर में भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, पुलिस जांच में पारिवारिक कनेक्शन। जावत के मोरवन में पिकअप पलटी, सकरी पुलिया बने हादसे की वजह। सामने चिटाखेड़ा सड़क की बदहाली से बड़ा हादसा टला, गड्ढों में फंसी यात्री बस, 30 यात्रियों की जान बची। गोवंश हत्या पर हिंदू संगठन का फूटा गुस्सा, कटे बछड़े का सिर लेकर निकला पैदल मार्च। आंगनवाड़ी बच्चों की जान बचाने वाले कंचनबाई मेघवाल को श्रद्धांजलि, दिग्विजय सिंह ने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। नीमच जिले के सगराना गांव में गोल्ड क्रश फैक्ट्री परिसर शुक्रवार को उस समय रण क्षेत्र में बदल गया जब जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और भांजे पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। नीमच के सगराना गांव स्थित गोल्ड क्रश फैक्ट्री में शुक्रवार दोपहर जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन चौहान के बेटे इंद्रजीत सिंह और भांजे आदित्य पर अचानक हमला कर दिया गया। दोनों फैक्ट्री के रेत डंपर का भुगतान लेने पहुंचे थे। आरोप है कि वहां पहले से मौजूद लोगों ने लाठियों और पत्थरों से हमला कर दिया, जिससे आदित्य के सिर में और इंद्रजीत के हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने उनके वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की सूचना पर कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इसे पुरानी रंजिश और अवैध वसूली से जोड़ते हुए सगराना सरपंच पक्ष पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ये अपने सगराना के यहाँ गोल्ड सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है, तो मेरा बच्चा और मेरा भांजा उसी रेत का एक आध दिन में एक आध पर वहाँ रेत डालते हैं। वहाँ जो सगराने वालों की दादागिरी और वो रंगदारी का अभी वीडियो भी आया था 3-4 दिन पहले, ये वहाँ फैक्ट्री में जाके तोड़ फोड़ करी। तो सुबह ये बच्चे ट्रक आया था, तो ये बच्चे पैसे लेके गए, वहीं पेमेंट हो जाएगा खाली होते ही। तो वहाँ 30-40 लोग आके इनके ऊपर गिर पड़े और मेरी गाड़ी लेके गए थे, तो उसको भी तोड़ फोड़ दी। उसमें महेंद्र सिंह उसका बच्चा और एक वो उनका सरपंच और उनके परिवार के लोग थे, सारे आके गिरे और उसके भांजे के साथ में छोटा ही तलवार से वार किया, जो 5-6 चीज आए हैं उसके। और मेरे बालक की भी हालत ठीक नहीं है, इसलिए पता लगा तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। अभी एसपी साहब के पास जाकर तो सारा सुना के और फिर कार्रवाई करवाते हैं। अभी अगर ये पुलिस 3-4 दिन पहले की जो रंगदारी की घटना है जिसका वीडियो चला, आप सब पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा, अगर पुलिस उस समय कार्रवाई कर लेती तो आज ये जो घटना हुई इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती और पूरा गांव मतलब वहाँ जाके और आए दिन घटनाएं करते ही रहते हैं। गाड़ी वाड़ी के भी काट पड़े क्या? मेरी गाड़ी है, उसे काट फोड़ दिए, बोनट पे भी पत्थर वत्थर पड़ी, जो थाने पे पड़ी है, आप चाहे तो फोटो ले सकते हैं उसके। क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार करे गुंडा तत्वों को। इस तरीके से थोड़ी चलेगा यार, जंगल का राज थोड़ी है कि कानून की व्यवस्था करना चाहिए। एसपी महोदय, ये घटना कहाँ की है सर? ये फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है, वहाँ की है। ठीक है। नीमच जिले के ठीकरिया डैम क्षेत्र में घरेलू विवाद एक युवा विवाहिता की मौत का कारण बन गया। 19 वर्षीय बतूनी बाई की इलाज के दौरान मौत के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि समाज में भी आक्रोश फैल गया। वहीं शव को लेकर पीहर और ससुराल पक्ष आमने सामने नजर आए। नीमच जिले के ठीकरिया डैम क्षेत्र में घरेलू विवाद ने 19 वर्षीय विवाहिता की जान ले ली। बतूली बाई पत्नी श्रवण डायमा की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार
3 दिन पहले बतुलीबाई पियर से भुआ सास तांगाबाई और जेठ मदन के साथ ससुराल गई थी, जहां किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ। पियर पक्ष का आरोप है कि ससुराल में हुए विवाद के दौरान बतुलीबाई को जहर दिया गया, जिसके बाद उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजनों का कहना है कि यह एक सुनियोजित घटना है और इसके लिए ससुराल पक्ष जिम्मेदार है। वहीं ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को सिरे नकारते हुए कहा है कि बतुलीबाई की मौत किसी भी प्रकार का जहर देने से नहीं हुई और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। बतुलीबाई की हालत बिगड़ने पर उन्हें पहले गुप्ता हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पियर पक्ष और समाजजन बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब शव को लेकर पियर और ससुराल पक्ष आमने सामने नजर आए। समाज के वरिष्ठ छत्रजी कछावा ने ससुराल पक्ष के सामाजिक बहिष्कार की मांग की। पोस्टमार्टम के बाद शव पियर पक्ष को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद स्थिति स्पष्ट होने की मांग कही जा रही है। वो मेरी सिस्टर ठिकरिया डैम निवासी श्यामलाल दाइमा के घर पे उनके लड़के श्रवण दोनों जन के घर क्लश हुआ थोड़ा सा, इन्होंने घर क्लश में जहर देके मार दिया। बुआ सास ने और ससुराल वालों ने सबने मिलकर। मतलब मृतक का क्या नाम है? बतुलीबाई है नाम। बतुलीबाई। हाँ। कितनी उम्र रही होगी लोगों उसकी 19 वर्ष कुल है। तो क्या शादीशुदा? शादीशुदा अभी भेजी 3 दिन पहले। कहाँ पे भेजी थी? ये ठिकरिया डैम भेजी थी। ठिकरिया डैम ससुराल है? ससुराल है। फिर तो उनका क्या नाम है? मतलब पति का क्या नाम है? पति का क्या नाम? पति का श्रवण दाइमा, पिता से श्यामलाल दाइमा। क्या कोई पहले विवाद चल रहा था? नहीं कुछ नहीं चल रहा। राजू कुशी आके 3 दिन पहले लेके गए थे यहाँ से। 3 दिन पहले लेके गए। 3 दिन बाद चौथे दिन तो लाश ओवरव्यू कर दी इन्होंने तैयार। शाम को 10 बजे 10:30 बजे फ़ोन लगाया कि आप नीमच आ जाओ। भाई नीमच कैसे आए, हमको पता तो चले किस बात से बुला रहे हो। यहाँ के देखा गुप्ता हॉस्पिटल में बुला लिया इन्होंने। गुप्ता हॉस्पिटल में बुला के डायरेक्ट वहाँ पे रेफर करके डेड बॉडी दे दी, वहाँ खत्म हो गई थी। तो मतलब रात को जहर खाया, मतलब वहाँ पे हुआ? जहर खिलाया इन्होंने। जहर खिलाया? हाँ। कब की? कल शाम घटना है 8 बजे बाद। 8 बजे बाद। फिर वहाँ से कहाँ लाए? वहाँ से ये लाए गुप्ता हॉस्पिटल में। हाँ, गुप्ता हॉस्पिटल में इनको बोला रेफर करो। तो डेट तो वहीं पे हो गई थी, कल से कम खत्म हो गई थी। वहाँ पे यहाँ पे ला के बताया तो डॉक्टर ने कोशिश की पर लेकिन क्या कहना है आप लोगों का? उसका इनकी उचित कार्रवाई है इन पे, और क्या न्याय चाहिए। और क्या न्याय चाहिए? हाँ। आपका नाम? कालू गरासिया। कालू? नहीं, मैं तो टीवी देख रहा था, अंदर टीवी देख रहा था। वो टोली के लिए निकली होगा बाहर, जो उसको अंदर से पेट दुखा होगा, कम से कम पेट दुखा होगा। पहले पेट दुखा होगा, जो मतलब 20-25 मिनट हो गया उसको उधर ही। वो वापिस आके मेरे को बोल रही थी कि पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। तो मतलब हमने पापा तो था भी नहीं मतलब उधर। पेट दुकान जी बुलाया, दिखा के इधर लिया है। कहाँ पे लाए थे? नीमच में। नीमच में कहाँ? जिला अस्पताल में लाए थे? गुप्ता में लेके आए थे। उसके बाद फिर सरकारी में लेके आए। वहाँ ये पता चला होगा कि इसमें जहर घटा। वहीं पता चला। आरोप ये है कि आप लोगों ने उसको मार दिए, ऐसा उसके पियर पक्ष का कहना है। और दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि कोई मोबाइल भी इसका तोड़ दिया, उसकी सिम तोड़ दी, ऐसे आरोप भी लगा रहे हैं। तो उसका मोबाइल उसका मोबाइल घर पे है। क्या नाम? नहीं फेंका। क्या मोबाइल? सरवन। कहीं नहीं मालूम। मैं तो सुनता था सर, मैं तो अलग सुनता था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो ये बाद में मोबाइल फेंका ना, जब जाएगा, जब वो कहने लगी कि पेट दुख गया, उसको लेकर इधर आई गया, बस यही करते। कोई विवाद चल रहा था? कोई विवाद नहीं था। अभी 3 दिन पहले ही आप लोग कोई 3 दिन पहले एक विवाद भी नहीं था। गांव वाला को पूछ सकते हैं, कोई विवाद भी नहीं। 3 दिन बिहार में थे, 3 दिन पहले ही आप लोग लेके आए? हाँ, लेके आए। पियर पक्ष का ये भी कहना है कि आप लोगों ने जहर दे के मारा है। अरे जहर देता तो मैं लाता ही क्या लेने को। 10 लाख की तो रकम दे फिर लाता उसको। जहर देने के लिए थोड़ी लाया था मैं। मारने के लिए पूरे गांव को इकट्ठा करके लेके आए। क्या नाम आपका? श्यामलाल। नीमच शहर के स्कीम नंबर 17 और स्कीम नंबर 10 क्षेत्र में चोरी की 2 अलग-अलग वारदातें सामने आई है, जहां चोरों ने सुने मकान से नकदी और एक बाइक चोरी कर ली। नीमच शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला स्कीम नंबर 17 का है, जहां सूने मकान को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह चोरी तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच हुई।
चोरों ने मकान के मुख्य ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे 2 पर्स में मौजूद करीब 10,000 रुपए की नगद राशि साफ कर दी। इतना ही नहीं, घर में रखे ताले, चैनल गेट समेत अन्य सामान को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि यह मकान पिछले 3-4 दिनों से बंद पड़ा था, क्योंकि मकान मालिक पूरे परिवार के साथ पंजाब गए हुए हैं। चोरी की सूचना मकान मालिक को दे दी गई है, जो फिलहाल नीमच लौट रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह सुबह करीब 5 बजे अपनी माताजी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि चैनल गेट खुला हुआ है और ताला नीचे पड़ा है। शक होते ही उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, चोर चोर, जिसके बाद मोहल्ले के लोग जाग गए और चोर मौके से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर स्कीम नंबर 10 में भी चोरों ने एक बाइक चोरी करने की कोशिश की। दोनों ही मामलों की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल की जा रही है। तो प्रातः 5:30 बजे मैं अपनी मम्मी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहा था। मेरी गाड़ी सामने ही खड़ी हुई थी। वैन के जैसे पास में आया, वैन के इधर ताला खोलने के लिए उधर मैं बढ़ा नहीं, एकदम इधर जैसे घूमा, इधर ताला इस पे रखा हुआ था और शटर का चैनल गेट खुला हुआ पड़ा था। तो जैसे ही एकदम मुझे पता चला, मैंने ज़ोर से आसपास पड़ोस में सबको ज़ोर से आवाज़ लगी, चोर चोर चोर। सब अड़ोसी पड़ोसी सारे उड़ के और भाग के आ गए और सबको अवगत कराया मैंने। फिर मैं यहाँ से स्टेशन निकल गया था मम्मी को छोड़ने। फिर उसके बाद में यहाँ पे पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से, मोहल्ले वासियों से, और फिर पीछे से पुलिस वगैरह आई। उस समय मैं स्टेशन से। किनका मकान है ये लोग कहाँ है जिनका मकान है? पंजाब, वो तो पंजाब गए, किशोर सिंह पंजाब। हाँ, वो उनका बालक आया हुआ है, तो वो उसको लेने के लिए या फिर देखने के हिसाब से उसको वहाँ पे उनके पूछते नहीं गाँव गए हुए हैं वो, उनके मम्मी और दोनों ही। आपका नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। आज यहाँ चोरी हुई है। ये मकान 3 से 4 दिन से बंद पड़ा हुआ है। ये परिवार पूरा पंजाब आया हुआ है। किशोर भैया जो मिस्त्री है, जो मोटरसाइकिल का मैकेनिक का काम करते हैं, अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं। और चोरों ने रेकी करी है कि घर पे ताला लगा हुआ था, तो रात को ये आए हैं, तो भी भोग रहे थे। 3 से 4 बजे के बीच में एक ताला तोड़ने की कोशिश करी। एक तो ताला तोड़ा है, एक ताला टूटा नहीं है। अलमारी पूरी तोड़ी इन्होंने, पूरे अंदर के लॉकर वगैरह तोड़े हैं। 2 पर्स भी पूरे साफ़ कर दिए हैं। उसमें जो भी नगद राशि थी, 5 से 10 हज़ार रुपये जो भी नगद राशि थी, वो ही ले गए। जी, क्या वो मकान मालिक को इन्फॉर्मेशन दे दी गई? पुलिस वगैरह आई है, क्या है? मकान मालिक को इन्फॉर्मेशन दे दी थी और वो जल्दी नीमच आने के लिए आ रहे हैं। पुलिस पहुंची है कुछ? पुलिस को सुबह सूचना कर दी थी। भाई साहब सुबह 5 बजे दूध की गाड़ी लेके आए थे, तो 5 बजे इन्होंने आते से ही सबको उठाया, सबको जगाया। अंकित भैया सब आ गए थे साथ में, और सुबह 5 बजे पुलिस भी आ गई थी। चीता वाहन सब आ गए थे, 100 डायल भी आ गई थी। सीसीटीवी वगैरह में कुछ दिख रहा है क्या? अभी पुलिस आई है, जांच कर रही है जी। 2 ताले और मिले हैं खेत में, 2 ताले और मिले हैं। 10 नंबर में भी मोटरसाइकिल चोरी होने की सूचना है। अभी जांच के बाद पता चल जाएगा। आपका नाम? गजन शर्मा। नीमच जिले के रामपुर गांव की वीरांगना आंगनवाड़ी कर्मी कंचनबाई मेघवाल के बलिदान को लेकर मेघवाल समाज ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए न्याय और सम्मान की मांग की है। नीमच जिले के रामपुर गांव में 2 फरवरी को आंगनवाड़ी केंद्र में मधुमक्खियों के हमले के दौरान बच्चों की जान बचाते हुए शहीद हुई आंगनवाड़ी कर्मी कंचनबाई मेघवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर मेघवाल समाज द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। समाजजनों ने बताया कि कंचनबाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगभग 20 बच्चों की ढाल बनकर उन्हें सुरक्षित कमरों तक पहुंचाया, लेकिन स्वयं गंभीर रूप से घायल होकर प्राणों की आहुति दे दी। ज्ञापन में मांग की गई कि दिवंगत कंचनबाई को राज्य शासन की ओर से वीरता सम्मान दिया जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। साथ ही महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयान पर कार्यवाही की मांग की गई। समाज ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सर्व समाज द्वारा आंदोलन किया जाएगा। समाजजनों ने बताया कि उन्होंने ज्ञापन सीधे कलेक्टर को सौंपने की मांग की है। वर्तमान में कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के कारण समाजजन कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। सर आईडी इधर करो। रानपुर गांव दावत विधानसभा का गांव है। तो कंचनबाई दावत विधानसभा के गांव के रहने वाले
अचानक आंगनबाड़ी के बच्चों पर हमला किया मधुमक्खियों। थोड़ा बोलने कम कर दो। मधुमक्खियों का हमला देख करके कंचन बाई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन्होंने बच्चों की सुरक्षा को अपने दिमाग में पहले रखा और उन्होंने एक बड़ी पाल लेकर के बच्चों के ऊपर डाली, जिससे बच्चे सुरक्षित बच गए। लेकिन जो मधुमक्खियां जो बच्चों के ऊपर लपकने वाली थी, वो मधुमक्खियां पूरी के पूरी जो है वो कंचन बाई पर लपक गई और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कंचन बाई के परिवार को 1 करोड़ रुपए की कंपनसेशन राशि मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 45 साल की थी। अगर वो 65 साल तक जीते तो कम से कम 5 लाख रुपए साल के हिसाब से 1 करोड़ के हिसाब बन जाता है। और ये काम जो किया है, जैसे सेना का जो जवान होता है वो दुश्मन से लड़ करके अपनी जान को दे करके और अपने देशवासियों की जो रक्षा करता है, तो उसी प्रकार का ये काम, उसी क्वालिटी का काम है ये कि कंचन बाई ने 20 बच्चों की जान, अपनी जान को मिटा करके जो है अपने शरीर की आहुति दे करके जो है वो 20 बच्चों की जान। तो ये दूसरा बिंदु इसमें यह है कि उनको शहीदी का दर्जा भी मिलना चाहिए। और उनका जो बच्चा है रवि, ये रवि है, ये बच्चे को या तो सरकारी नौकरी डायरेक्ट दे या इनको पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी या कोई बड़ा शोरूम जो 2-3 करोड़ रुपए में बने, ऐसा कम से कम इसको, ताकि ये अपना जीवन अच्छे से जी सके। गरीब परिवार के बच्चे हैं ये, क्योंकि इनके पिताजी भी 5 साल से लगभग पैरालाइज में पड़े हैं। तो इनके घर को चलाने की वाली मुखिया जब चली गई है तो ये पूरा जो काम है वो इनके ऊपर आ गया है, घर का दारो मदार जो है। तो इनको ऐसी जो राशि मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए, जिससे ये अपना जीवन खुशहाली से जी सके। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जब उन्होंने अपनी जान देकर के बच्चों की जान बचाई, तो एक कोई अधिकारी है, क्या नाम है उसका, आभा पाटीदार कोई अधिकारी है, वो क्या कह रही, मुख्यमंत्री का मैंने अखबार पढ़ा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इन्होंने सराहनीय काम किया है, ये शहीद होने का काम है। और वो अधिकारी क्या कह रहे कि नहीं वो तो नोटंकी, वो ऐसे वो कुछ उसने उदाहरण दिया। तो उस अधिकारी को तत्काल रूप से बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए उसको। ऐसे अधिकारी जो ना जिम्मेदार अधिकारी कैसे बन जाते, उनको होश ही नहीं कि 20 बच्चों की जो जान वो बचा रही है, अपनी जान को उसमें डाल करके, जोखिम में डाल करके, वो मर गई महिला और 20 बच्चों की जान बचाई। और वो अधिकारी ये कह रही कि उनने जो है वो जान नहीं बचाई, वो ऐसे ही बच्चों के ऊपर चली गई। तो इसलिए ये काम भी होना चाहिए। तो हम लोग इस मांग को लेकर के कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं। तो हम ज्ञापन कलेक्टर साहब को ही देंगे, ये हमारी कलेक्टर साहब को ही देंगे। जी, हमारे समाज के आपकी मांगे नहीं मानने पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम अभी तो हम आए हैं कुछ सैकड़ों की संख्या में। तो ये जो मेघवाल समाज की जो महिला मरी है, इसकी तो जनसंख्या जावेद विधानसभा में 40,000 है। तो 40,000 लोग फिर लेकर के यहाँ पर आएंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम यशवंत बसेर है। जी जो विरोध प्रदर्शन है, जो विगत 4 दिन पूर्व रानपुर में हमारे मेघवाल समाज की हमारी माँ जो कंचन बाई ने जिस प्रकार से एक मानवता की मिसाल दी, और जहां वहां स्कूल में सर्व समाज के बच्चे वहां पर थे, उन सारे बच्चों की जो पास में मधुमक्खी का छत्ता जो उड़ा, मधुमक्खी उड़ी, उनको उन मधुमक्खी से उन बच्चों को बचाया, उनके ऊपर तिरपाल ढका, और तिरपाल ढकने में उनके खुद के शरीर पे इतने मधुमक्खियों ने डंक मारे कि उन्होंने उनकी प्राणों की मतलब प्राण न्योछावर हो गए उन्होंने बचाने में सर्व समाज के बच्चों में। और उनकी सराहना इस कार्य की प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी ने भी करी, सभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों, सभी नेताओं ने करी। हम उसके लिए भी उनका धन्यवाद है कि सभी उन लोगों ने सराहना करी। आज हमने यहाँ हम शांति प्रिय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ मेघवाल समाज सहित सर्व समाज के लोग हैं, और हमारी यही मांग है कि जो महिला बाल विकास अधिकारी है, प्रथम तो ये कि जिसने गलत रिपोर्ट दी है, जिस प्रकार से उसने कहा है कि उनका कोई योगदान नहीं है, सर्वप्रथम उस अधिकारी को बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि ये जो भी परिवार है, इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है। कंचन बाई का पति लकवाग्रस्त है,
बच्चे छोटे हैं, उन परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी दी जाए। आज हमारी हम सब समाजजनों की मीटिंग हुई, यहाँ पर हमने मांग करी है। आज हम शांतिप्रिय रूप से यहाँ कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, उनसे चर्चा करेंगे और हमारी मांग को रखेंगे। और अगर हमारी मांग को नहीं माना गया तो आने वाले टाइम में बड़ी तादाद में पूरे संसदीय क्षेत्र से आसपास सबसे मेघवाल समाज, सर्व समाज के सहयोग से बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे हमें सड़कें जाम करना पड़े या कुछ भी घेराव करना पड़े, वो जो हम करेंगे आगे। क्या नाम है? विजेश मालेचा, मल्हारगढ़ विधानसभा। कभी कभी बिना प्लानिंग के की गई शॉपिंग ज्यादा अच्छी निकल जाती है। आज मेरे साथ यही हुआ जब मैं सिंहल ट्रेडर्स पहुंची। बस यूं ही अंदर गई थी, लेकिन कलेक्शन देखकर बाहर निकलने का मन नहीं हुआ। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। यहाँ आपको हुडीज, स्वेटर्स, स्टाइलिश जैकेट्स और सबसे खास यूनिसेक्स स्वेट शर्ट्स देखने को मिलेंगी। क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पहनते ही आराम महसूस होता है और डिज़ाइन ऐसे हैं कि हर कोई पसंद करेगा। मैं सच में कह सकती हूँ, अगर आप इस सर्दी अच्छे और भरोसेमंद विंटर वेयर लेना चाहते हैं तो सिंहल ट्रेडर्स एक बार ज़रूर विजिट करें। और हाँ, अगर आप हमारी ये वीडियो देखकर सिंहल ट्रेडर्स जाएं तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर मत कीजिए, इस सर्दी अपने लिए कुछ खास चुनिए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नीमच जिले के ग्राम रानपुरा में मधुमक्खियों के हमले में अपनी जान गंवाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कंचनबाई मेघवाल के परिवार को सांसद सुधीर गुप्ता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सक्रियता से समय पर आर्थिक और शैक्षिक मदद मिली। कंचनबाई मेघवाल पर मधुमक्खियों के हमले की घटना से उनका परिवार अचानक एक कमाऊ सदस्य खो बैठा। परिवार के बच्चे और अन्य आश्रितों की आर्थिक और शिक्षा संबंधी स्थिति संकट में आ गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर परिवार की समस्या बताई और तत्काल राहत की मांग की। सांसद की सक्रियता और संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर परिवार के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। ग्रामीणों ने सांसद की सजगता और मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सक्रिय पहल के कारण परिवार को समय पर न्याय और आर्थिक सुरक्षा मिल सकी। मंदसौर में भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद के चलते पार्षद के बेटे की भूमिका इस हत्याकांड में संदिग्ध बताई जा रही है, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। मंदसौर में भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस जांच ने चौंकाने वाला पारिवारिक पहलू उजागर किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा पार्षद शाहिद मेव के बेटे पर ही सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी बेटा पिता की तीसरी शादी से नाराज था और इसी नाराजगी ने वारदात का रूप ले लिया। गुरुवार शाम अभिनंदन नगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किराए के मकान से लौट रही रूबीना पर बाइक सवार युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रूबीना को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि घटना के समय बिजली बंद होने से मौके के कैमरों में वारदात कैद नहीं हो सकी, लेकिन आसपास के सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने परिजनों और संदिग्धों से पूछताछ तेज कर दी है। मामले ने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया है।
जावर क्षेत्र के ग्राम मोरवन में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सिंगोली से मोरवन की ओर आ रही पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर छोटी पुलिया पर पलट गई। हादसे में चालक को मामूली चोटें आई है, जबकि समय रहते ग्रामीणों की मदद से बड़ा नुकसान होते होते टल गया। शुक्रवार सुबह सरवानिया महाराज चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोरवन में एक पिकअप वाहन RG27CG 8148 अनियंत्रित होकर छोटी पुलिया पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिया सक्रिय होने और सड़क की हालत खराब होने के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। चालक के पैर में मामूली चोटें आई हैं, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों ने पुलिया पर चेतावनी संकेतक व सुरक्षा व्यवस्था की मांग की है। मंदसौर के जीवागंज क्षेत्र में कटा हुआ गोवंश का सर मिलने से सनसनी फैल गई। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मंदसौर के जीवागंज क्षेत्र में कटा हुआ गोवंश का सर मिलने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे के धरने के बाद उन्होंने पैदल मार्च निकालते हुए कटे हुए बछड़े का सर हाथ में लेकर घंटाघर पर सड़क पर रखकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। घटना के बाद शुक्ला चौक और नयापुरा क्षेत्र में खुली दुकानों को बंद कराया गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। CSP और एडिशनल SP प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदू संगठन का आक्रोश तब भी कायम रहा। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि इलाके में भय और तनाव भी फैलता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी है। नीमच के 40 वर्षीय कंचनबाई मेघवाल ने मधुमक्खियों के हमले के दौरान 20 से अधिक बच्चों की जान बचाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उन्हें निस्वार्थ सेवा की मिसाल बताया और उनके परिवार को राज्य स्तर से सहायता प्रदान करने की अपील की। नीमच जिले के ग्राम रानपुर की कंचनबाई मेघवाल ने आंगनबाड़ी में खेल रहे 20 से अधिक बच्चों को मधुमक्खी के हमले से बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कंचनबाई के परिवार को आर्थिक सहायता देने की अपील की, जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान कोष से 10 लाख, संबल योजना से 4 लाख, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 2 लाख और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से 20,000 रुपए शामिल है। साथ ही उनके पुत्र रवि मेघवाल को प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास और शासकीय विभाग में रोजगार देने की मांग की गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह कदम समाज में निस्वार्थ सेवा और त्याग की भावना को प्रेरित करेगा। दारू पी रहा था, जबरदस्ती आके और तबीयत से मारा मेरे को, और मैं खुद ही जानता हूँ। मैं तो अकेला आया हूँ, मैं तो शहर में मारपीट की घटना सामने आई है। पीड़ित सुशील जैन ने आरोप लगाया है कि पंडितपुरी एवं भोजनालय में काम करने वाले एक कर्मचारी ने उनके साथ अचानक मारपीट कर दी। सुशील जैन के अनुसार वह वाइन शॉप के पास शराब पी रहे थे, तभी उक्त कर्मचारी अचानक वहां पहुंचा और बिना किसी पूर्व विवाद के उनके साथ मारपीट करने लगा। घटना में सुशील जैन को चोटें आई, जिसके बाद वे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। पीड़ित ने बताया कि उनका आरोपी से पहले कोई संबंध नहीं था और वे उसे जानते भी नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के समय वहां मौजूद लोगों ने पूरी वारदात देखी है और उनके पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी है। मामले की सूचना संबंधित थाने को दे दी गई है। उठा वहाँ से और आके लट लाया और मारने चालू कर दिया। कौन लोग? मैं अकेला ही था। नहीं, मारने वाला कौन? वो छोरा जो होटल पे काम करता वहाँ आरती फूड वाले उसका नाम नहीं पता है? नाम मालूम। आपका क्या नाम है? मेरा सुशील जैन। आप क्या कर रहे थे वहाँ? कहीं से मारपीट क्या हुआ? लट से मारा मेरे। क्या करने लगे? मेरा दारू पी रहा था जबरदस्ती, वो जबरदस्ती आके मारने लग गया मेरे को। कहाँ पे दारू पी रहे थे? वो वाइन शॉप के वहाँ। अच्छा, क्या अभी शिकायत करवाई? पुलिस आई थी? पुलिस तो बाद में आई थी, उसके पहले बाद। वो लड़का तो ये भी बता रहा है पहले आपने मारपीट चालू करी, फिर नहीं, ये माता जी कदम भाई के नाम मेरा। तो इससे पहले कोई लड़ाई झगड़ा है क्या? कुछ भी नहीं है, गवाह भी है मेरे पास। तो वहाँ नहीं बता रहा कि तुम 4-5 लोगों को लेके आए थे? नहीं, भी तुम्हारे साथ सर उसका कोई विवाद? कोई विवाद नहीं है, मेरी माँ की कसम भाई कह रहा हूँ। क्या नाम? मेरा सुशील जैन। तो यहाँ थी आज के दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। नीमच में जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे और भांजे पर जानलेवा हमला, फैक्ट्री परिसर में मची अफरा तफरी।
नीमच में घरेलू विवाद बना मौत की वजह, महिला की मौत के बाद समाज में उबाल। नीमच में चोरों का आतंक, बगीचा नंबर 17 में सूना मकान बना निशाना। कंचनबाई मेघवाल को शहीद का दर्जा देने की मांग, मेघवाल समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सांसद सुधीर गुप्ता और मुख्यमंत्री मोहन यादव की सक्रियता, मधुमक्खी के हमले में मृतक कंचनबाई मेघवाल के परिवार को मिली आर्थिक और शैक्षिक मदद। मंदसौर में भाजपा पार्षद की पत्नी की हत्या, पुलिस जांच में पारिवारिक कनेक्शन। जावत के मोरवन में पिकअप पलटी, सकरी पुलिया बने हादसे की वजह। सामने चिटाखेड़ा सड़क की बदहाली से बड़ा हादसा टला, गड्ढों में फंसी यात्री बस, 30 यात्रियों की जान बची। गोवंश हत्या पर हिंदू संगठन का फूटा गुस्सा, कटे बछड़े का सिर लेकर निकला पैदल मार्च। आंगनवाड़ी बच्चों की जान बचाने वाले कंचनबाई मेघवाल को श्रद्धांजलि, दिग्विजय सिंह ने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। तो इजाजत दीजिए पूर्वा यादव को और देखते रहिए नीमच टुडे न्यूज।